स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे पे। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल वर्सेस मिररलेस 2021 में, यानी कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये समझिए कि कैमरा के बारे में एक लॉजिक समझना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेस्ट कैमरा वही है जो आपके पास है, यानी कि ये डायलॉग आप बार बार हर फोटोग्राफिक मैगजीन में, हर फोटोग्राफिक यूट्यूबर से हर लोग सुनते हैं, क्योंकि ये सच बात है। ये एकदम कहिए एकदम फाउंडेशन लेवल है, बेसिक चीज़ है। अगर आपके पास कैमरा है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया, रैंडमली मुझे 2-3 रेनबो एक साथ दिख रहे हैं और उस टाइम मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, तो क्या मैं घर जाके वापस डीएसएलआर लूँगा या पॉकेट से मोबाइल निकाल के खींच लूँगा? और वो फोटो मान लीजिए कि बहुत रेयर है, फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को कि वो डीएसएलआर से नहीं लिया है, दिख तो रहा है एटलीस्ट। तो वही समझिए कि जो कैमरा आपके पास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर फ़ोन जो है, फ़ोन का एवोल्यूशन जो हुआ वो बहुत हाई स्पीड से हो रहा है। यानी कि अगर आप कैमरा की टेक्नोलॉजी को लेते हैं, उसे मान लीजिए आप 1990 से जब डिजिटल होना शुरू हुआ था, उसे 2000 अभी भी ले लीजिए, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब ठीक है, इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है वाओ। लेकिन वहीं मोबाइल फ़ोन को देखिए, कुछ नहीं से एकदम ऑलमोस्ट लैपटॉप आपके पॉकेट में डाल दिया जा रहा है और हर साल बेटर होता है, प्लस सस्ता भी होते चला जा रहा है। तो इसी कारण से समझिए कि मोबाइल का डेवलपमेंट स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये समझिए कि हर किसी के पास अनंत पैसा नहीं है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत बम पैसा होता तो मैं सोनी A7S3 से लेकर चैनल बनाता, वायरलेस लेवलियर माइक ला लेता, काफ़ी या सीधा मतलब ऐसा सेटअप कर लेता कि एक ही शॉट में रिकॉर्डिंग हो जाए, ऑडियो वीडियो सिंक करने का टेंशन नहीं रहे। उतना पैसा नहीं है, और आप लोगों में से बहुत लोगों के पास होगा कि सपने तो बहुत हैं लेकिन पैसा उतना नहीं है। तो इसीलिए फ़र्क पड़ता है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। और फिर ये समझिए पाइपलाइन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी था। कोई भी चीज़ आप बनाते हो वो बस कैमरा में रिकॉर्ड दबाने से हो नहीं जाता, वो तो मतलब समझिए पहला स्टेप होता है। उसके बाद आपको बहुत सारा और चीज़ करना पड़ता है। फिर जितना स्टेप्स आपको करना पड़ता है, आपका फाइनल डिलीवरी से पहले, जैसे चाहे आपको फाइनल डिलीवरी कुछ भी हो, आपका वो इंस्टाग्राम पे डालना हो, फेसबुक पे डालना हो, यूट्यूब में डालना हो, और ये तीनों से लोग पैसा कमाते हैं, तो इसे कहने ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये आजकल आपको बहुत लोगों तो यही कहेंगे ना कि भैया व्हाट्सएप में फोटो दे दो, प्रिंट बाद में देना है, या प्रिंट का पैसा हटा दो, व्हाट्सएप में ही कर लो। लोग होने लगे, ये शादी वाले फोटोग्राफर्स को एक दो तो मिल ही चुके होंगे, अब तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अरे आप प्रिंट छोड़िए, बस फोटो अच्छे से खींच के हमको व्हाट्सएप में दे दीजिए। तो ये समझना ज़रूरी था, और उसका मतलब है कि पाइपलाइन, आपका कैमरा से फोटो लेके व्हाट्सएप में जाने में कितना टाइम लगेगा वर्सेस मोबाइल में ही फोटो खींच लें। तो वो समझना बहुत ज़रूरी थी कि पाइपलाइन टाइम खाता है। टाइम बचाना चाहते हैं तो हम लोग लो फ्रिक्शन खोजना रहे, जितना आराम से जितना जल्दी हो जाए उतना बम बम। अब बात करते हैं प्रो लेवल पे। तो प्रो लेवल पे ये समझिए कि जितने भी पिक्चर बनते हैं, बड़े पिक्चर जिसका नाम आप आराम से जान सकते हैं, जिसमें एक्टर एक्ट्रेस के कोई कमी नहीं रहती है, भरपुष्ट बजटिंग होता है, उस जगह पे कैमरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मूवी का टोटल बजट अगर आप देखेंगे तो कैमरा उसमें चिल्लड़ छुट्टा के तौर पे गिनाएगा, राउंडिंग एरर में आ जाएगा, एक पूरा परसेंट भी नहीं खाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मूवी वाले पिक्चर में ये कोई कहता है ना कि हम आईमैक्स कैमरा यूज़ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस लोगों को कंफर्टेबल क्या है मतलब। और रहा बात एक ये बात सिंपल रहती है, मान लीजिए आईमैक्स कैमरा बहुत अच्छा फुटेज दे देता है लेकिन 10 गुना ज़्यादा टाइम खाता है उसको सेटअप करने में। लोग बोले भैया मेरा टाइम का कीमत है, हटाओ उसको। या कुछ लोगों का कि नहीं मैं आईमैक्स का डिजिटल से ही काम चला लेता हूँ, कुछ लोग नहीं मेरे को आईमैक्स का फिल्म चाहिए। वो सब पे है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होती। बजटिंग के हिसाब से देखेंगे तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको जोकर जैसी जो लो बजट इंडी मूवी जैसा वाइब देना चाह रहे थे, वो भी आईमैक्स में शूट किया हुआ है, आईमैक्स वाले कैमरा में। तो ये समझिए कि मूवी के हिसाब से देखें, पॉकेट बहुत गहरा होता है, चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो, पॉकेट बहुत गहरा होता है। तो मूवी के दुनिया में नहीं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जब बिना पैसे मतलब बिना पैसों का लिमिट वाले लोग आके खरीदते हैं कैमरा, तो फ़र्क क्या पड़ता है, आपको डेडिकेटेड इक्विपमेंट मिलता है जो हाईएस्ट पॉसिबल होता है। यानी कि जिस भी टाइम जिस ईरा में आप ये खरीद रहे हैं सिनेमा कैमरा, वो उस ईरा का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया होगा, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दिया जाता है। आपको उसकी फुटेज से कोई कंप्लेन नहीं होने वाली, आपके उसकी फ्रेम रेट से कोई शिकायत नहीं होने वाली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अब इस तरह की दुनिया में जहाँ पे लोग पैसा अपना पानी समझ पाते हैं, वहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन पहुँचने लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नेटफ्लिक्स पे टीवी शो से लेके पूरी की पूरी मूवी, जैसे कि हाई फ्लाइंग बर्ड तो पूरी तरह से फ़ोन पे शूट किया हुआ है, अनसीन है, वो तो थिएटर में भी रिलीज़ किया गया था। ये सब बहुत बड़ी मूवी नहीं है, ये बात मैं आपको एकदम नहीं बोलेंगे, नाइट टाइटैनिक नहीं है, एंड गेम नहीं है, ये सब नहीं शूट होने वाला फ़ोन में। लेकिन आप फ़ोन से काफ़ी हद तक जा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक तक पहुंच सकते हैं ये सब लेवल के क्वालिटी तक में। और अब आप समझ लीजिए कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाने वाले डायरेक्टर, जिनका विजुअल प्रॉवस बहुत अच्छा है, भले स्टोरी अच्छा से आए चाहिए, विजुअल प्रॉवस बम है, वो जब आईफोन में शॉर्ट मूवी शूट करने लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए मतलब गाड़ी खुल चुकी है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब शॉर्ट मूवीज़ हो जाए, लो बजट प्रोडक्शन हो जाए, ये सब धीरे धीरे अब सीधे सीधे लोग फ़ोन में ही कर ले रहे हैं। क्योंकि अब लो बजट में अगर आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैमरा का दाम आप लें या तो एक्स्ट्रा हायर कर लें अपने सिम में, या कैमरा का दाम दें, या तो आप उसमें ये कर लें कि एक काम करते हैं ना, लाइटिंग पे थोड़ा खर्च करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको बेस्ट से बेस्ट कैमरा से बेटर रिजल्ट आएगा अच्छे लाइटिंग में खर्च करना। और अगर आपको सारा चीज़ खुद से फंडिंग करनी है, आपके पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई बैंक बैकर नहीं है, तो वो सब केसेस में आप क्या करेंगे? तो इसीलिए काफ़ी लोग अब अच्छे से मोबाइल में कर सकते हैं। क्या ये आप कर सकते हैं? ये आप पे है। अगर आप पूछ रहे हैं तो जवाब होगा नहीं। नहीं पूछ रहे हैं, आप सीधे करते जाइए, धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी लाइटिंग, कंपोजिशन और आपका ब्रांड नेम इतना बड़ा होगा कि नेटफ्लिक्स आपको खुद ब खुद खरीद लेगा। ये बात समझना ज़रूरी है। आप सीधे मुंह खोल के चले जाएंगे नेटफ्लिक्स से, बस उधर दरवाजे निकल लो। आपका ब्रांड होना चाहिए पहले से कि नहीं, मेरा शो के लिए लोग आते हैं देखने, तब आपसे खरीदेगा नेटफ्लिक्स। नहीं तो ऐसे ही नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रो लेवल में भी अब लोग सीरियस होते जा रहे हैं। और इसी का देखा देखिए आईफोन के जो सबसे हाईएस्ट एंड मॉडल जो रिलीज़ किया गया है, उसमें मतलब HDR और 10 बिट वीडियो तक देने लग रहे हैं, क्योंकि लोग अब एक्चुअली सिनेमा कैमरा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एमेचर, यानी जिस लेवल पे मैं हूँ। तो एमेचर का मतलब ये समझ लीजिए कि लो बजट या फॉर फन कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत लोगों की ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है जहाँ पे हल्के फुल्के काम से, हल्के फुल्के इक्विपमेंट से रोज़ी रोटी आ रही है। जैसे मैं कैनन 800D इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो कैमरा नहीं है, लेकिन मैं इसी कैमरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी से अब मेरी रोज़ी रोटी आ रही है। आप लोग से बहुत लोग के पास हो सकता है जो फोटोग्राफर हो, D3200 हो या D3100 हो, और उससे आप फोटो खींच रहे हो, शादी ब्याह का काम कर रहे हो, और आपका पैसा आ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप एक्चुअल काम कर रहे हो। तो ये समझिए कि बहुत लोग बेसिक किट से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो उन लोगों के पास पैसा का तो बहुत जोर का किल्लत रहता है। बात में अलग है कि पिक्चर उक्चर वाली बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब रोजी रोटी की बात हो रही है तो यहाँ पे तो नहीं भैया, आप तो पैसा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। तो पैसा बहुत टाइट होता है। अब यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि फ़ोन सब जो था शुरू में कोई कंपटीशन नहीं था, डिस्कशन ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट इतना आ गया कि लोग अब एक्चुअली DSLR की जगह पे शांति से आईफोन खरीद के ये कर लेते हैं, उसे वीडियो कैमरा के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो टेस्टेड यानी एडम सैवेज का जो शो है वो पूरी तरह से आईफोन पे ही शूट होने लगा। क्यों? सिंपल था, काम करता था। और आईफोन और एंड्रॉइड में अभी भी यही है कि आईफोन सबसे सस्ता, आईफोन भी बेटर वीडियो ऑटो फोकस देता है। महंगे एंड्रॉइड पहुंच गए, लेकिन सस्ते एंड्रॉइड को अभी कई 1-2 साल और लगेगा। तो वो समझिए कि लोग यूज़ कर रहे हैं, शोज़ बन रहे हैं, बजट आ रहा है, गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई है। वहीं अब अगर आप उसको कंपेयर करें कि जैसे मेरा ही कैमरा 800D है, नहीं कंपेयर होगा। बहुत सारा ऊट पटांग लिमिटेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते आज के टाइम में। जैसे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते अपने कैमरा से। आईफोन बोलेगा मेरे को की है, अरे सस्ता सस्ता एंड्रॉइड बोलेगा मेरे को की है। आपको जो करना है करो ना, आपको आगे वाला कैमरा इस्तेमाल करना वो करो, पीछे वाला करना है करो वो करो। फिर कैमरा में ऊट-पटांग लिमिट का 30 मिनट का लिमिट, जो मुझे पहले समझ में आता था क्योंकि यूरोपियन यूनियन नौटंकी किया था। वो भी आराम से बाईपास कर सकते थे क्योंकि रीजन लॉक तो ये सब कैमरा होते ही, आप देखेंगे नीचे सीरियल नंबर देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ के लिए बनाया हो, तो कर सकते थे, लेकिन नहीं करते थे। और पैनासोनिक कर देता था सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन जब वो लॉ हटे हुए 3 साल हो गया, फिर भी आप ज़बरदस्ती का कर रहे हो, नहीं नहीं हम एक काम करते हैं ना, हम आपकी ले लेते हैं। वो सब लिमिट एमेचर्स लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है कि आपका कैमरा ज़बरदस्ती का आपके ले रहा है कि आपका कैमरा काम करता है। हम 24 फ्रेम पर सेकंड हटा देते हैं क्योंकि आप शूट कर लोगे, आप कुछ अच्छा बना लोगे, अपने पेट भर लोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हम आपकी भूखे मारने के लिए हम चलते हैं। और वहीं आप मोबाइल फ़ोन को देखिए, सस्ता से सस्ता मोबाइल फ़ोन और फीचर देते हैं। अरे हम आपको और कैपेबिलिटी देते हैं जो एक टाइम पहले मोबाइल फ़ोन में नहीं आता था, प्रो मोड्स नहीं आते थे, अब सबसे सस्ते में भी आने लगा है। आप ऑटो फोकस नहीं खुश हैं, मैनुअल फोकस कीजिए, हम सब देंगे धीरे धीरे। मतलब फ़ोन रेस कर रहा है आपको खुश करने के लिए, और कैमरा वाले ना हम आपकी ले लेते हैं। तो वो समझिए एमेचर दुनिया में तो सीधे सीधे काफ़ी लोगों का अब, अगर आपके पास आईफोन है या ढंग का एंड्रॉयड, मतलब अराउंड का ये 50-60 हज़ार के आसपास का, आप आराम से यूट्यूब खोल के अच्छा से चैनल चला सकते हैं सिर्फ एंड्रॉयड पर। और पैसा, बचा हुआ पैसा आप लाइटिंग पे खर्च कर दीजिए, और होने लगा। इसीलिए मैंने बताया, टेस्टेड का एग्जाम्पल दे दिया। अब बात करते हैं समस्या क्या है। तो ये समझिए कैमरा कंपनी मर रही है, ये सबको पता है। जिनको भी स्टॉक मार्केट देखना आता है, जिनको भी बजटिंग देखना आता है, उनको पता है भैया सारी कैमरा कंपनी की बुरी अवस्था पैक हो रही है। कोटक से स्टार्ट हुआ, फिर सैमसंग पे आया, और उसके बाद अभी लेटेस्ट केसेस में ओलंपस भी स्वाहा हो चुका है। धीरे धीरे पैनासोनिक का भी उस अपने पैर से हाथ हटा लेगा या बेच देगा, वो होगा ही। और कैनन, नाइकॉन, सोनी, ये तीनों किसी तरह टिके। सोनी सबसे बेस्ट कंडीशन में, क्योंकि सोनी का सेमीकंडक्टर डिवीजन बम पैसा छाप रहा है, क्योंकि सोनी सारे मोबाइल फ़ोन का सेंसर बनाता है। तो भले कैमरा ना बिके, सेंसर तो बिक रहा है उनका, तो उनको टेंशन नहीं है। कैनन थोड़ा बेटर पोजीशन में, नाइकॉन का तो खुद ही उनके CEO आके बोलते हैं हर हम लोग का मार्केट श्रिंक हो रहा है, और टट्टी प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट श्रिंक हो रहा है। मतलब
इंसल्ट करते हैं ये कस्टमर की कि नहीं यार हम आपकी ले लेते हैं, हम आपको बर्बाद कर दिए। मतलब ये पुराने सिस्टम पे चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो कहा था ना कि कंपनी कभी ये फ़ायदा नहीं उठाती उनका रेज़र का हैंडल बेच के, आपको रेज़र का ब्लेड में वो लूटती है। जैसे कि प्रिंटर वाले, प्रिंटर इतना सस्ता क्यों आता था, इंक में लूटते थे आपको। तो वही करके ये अभी भी वही चल रहा है कि एक काम करते हैं ना, कैमरा सस्ता कर देते हैं और टट्टी कर देते हैं, लेंस एक दो बार खरीद लेंगे तो लटक ही जाएंगे। लेंस खरीद लिया है मैंने तो मैं तो लटक ही गया हूँ, मुझे तो अब खरीदना ही पड़ेगा। तो ये दुनिया पे चल रहा है ना, तो इससे हिसाब ये बनता है कि आर्टिफिशियल लिमिट ये लोग खूब डालने लगते हैं कि हम ना आपको ये फीचर नहीं कर रहे। जैसे 30 मिनट सबसे आसान चीज़ है, और फिर मतलब किसी कैमरा में एक काम करते हैं 10 मिनट का लिमिट डाल देते हैं। क्यों क्यों भाई फ्यूजी, क्यों 10 मिनट का लिमिट क्यों है तुम्हारे कैमरा में? कोई रीज़न नहीं है। मतलब ऐसा हो कि अगर आप ठंडे एसी रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरहीट नहीं होता है तो अब चलता रहेगा, लेकिन ओवरहीट करने पे बंद होने दीजिए ना, क्योंकि सिनेमा कैमरा भी होता है भाई, सिनेमा कैमरा भी ओवरहीट होकर बंद हो जाता है। रेड के साथ तो पूरा हॉरर स्टोरी बनी हुई है। तो वो कोई बात नहीं होती कि ठीक है ओवरहीट होकर बंद कर दिए, वो मेरे को आप कंट्रोल करें ना। नहीं, हम आर्टिफिशियल लिमिट डाल देंगे, वो क्यों है? फिर HDMI आउटपुट में आराम से अच्छा HDMI आउटपुट दे सकते हैं, आराम से फुल साइज HDMI पोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं ना, हम ले लेते हैं आपकी, हम आपको नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा? तो ये जो ऑप्शन है, और उसको कंपेयर कीजिए आप मोबाइल फ़ोन से। LG का V30 मैंने पूरा पीछे नीचे दिया हुआ है, 2016 के आसपास में 10 बिट का वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा था 2016 में। अब जाके एक मिररलेस में आप ढंग से 10 बिट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना ओवरहीटिंग के, बिना वो सब करके। कोई कंपटीशन ही नहीं, फ़ोन डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल स्पीड से चल रहा है और वो आपको हर चीज़ दे रहे हैं, हर फीचर दे रहे हैं। और ये कंपनी सब, अरे यार अगर हम इसमें ये फीचर दे दिए तो उसमें क्या करेगा लोग, एक काम करते हैं ना, दोनों में फीचर ब्लॉक कर देते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब सबसे इंसल्टिंग था जो कैनन ने ब्लॉक कर दिया था 24 फ्रेम पर सेकेंड। थैंकफुली बाद में हटाया, लेकिन बात ये समझ, किसी को लगा कैसे कि लोग कुछ भी, हम कुछ भी टट्टी बेचेंगे वो सोना समझ के खरीद लेंगे। भाई आईफोन नहीं हो जो हर कोई कुछ भी करेगा कर लेंगे। तो वही समझिए कि हर मामले में बस ज़बरदस्ती की लिमिट लगाई है। हम आपको ये नहीं करने देंगे, हम आपको वो करने दें, आराम से हो सकता है। आराम से एक कैमरा में टाइम लैप्स खुद से बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट फोटो खींचने की। आपको रिमोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, हमको आपको रिमोट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हम सेल करेंगे तो उससे मेरा प्रॉफिट होगा। कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइनीज़ खरीद लेंगे, आप भी भूखे मरोगे और कस्टमर भी गुस्सा में रहेगा कि भैया हमको ज़बरदस्ती का एक एक्स्ट्रा चीज़ खरीदवा रहा है। तो वही समझिए कि ये ज़बरदस्ती का लिमिट डाल रहे हैं ना, कि हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्लॉक फंक्शन कि भैया इतना टाइम पे इतना ये बटन दबाओ, इतना टाइम पे ये करो, वो नहीं कर सकते। उसके लिए एडवांस ऐप खरीदो, और बीच में तो बस सोनी पगला गया था, बोले वो ऐप पेड ऐप में आ जाता था। क्या क्या कर क्या रहे हो? तो वही समझिए कि हालत ऐसा हो गया है कि अब कैमरा अभी भी वहीं पे अटका हुआ जहाँ से चला था, मतलब आगे कभी बढ़ा ही नहीं। और फिर एबिलिटी में कि कितना चीज़ कैमरा कर सकता है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। चाइनीज़ जितने मैन्युफैक्चर जो नए नए आ रहे हैं, जैसे जी कैम हो जाए, आपका मतलब मैवो कैमरा हो जाए, ये सब एटलीस्ट नए फीचर्स डाल रहे हैं कि अच्छा हम कुछ और डालते हैं। नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है इंडस्ट्री में, उसका फ़ायदा उठाते हैं। कहने को हमारे सब कैमरा में आजकल वाईफाई और ब्लूटूथ आ गया, किसी में भी ब्लूटूथ का आप हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में भी ब्लूटूथ का माइक्रोफोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए एकदम सिंपल चीज़ है, जैसे कि आप मॉनिटरिंग करने टाइम ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल कीजिए, रिकॉर्डिंग के टाइम ब्लूटूथ माइक का इस्तेमाल कीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, बेटर आएगा, ऑन बोर्ड से तो बेटर आएगा। और टेक्नोलॉजी आपने दिया हुआ लेकिन उसको इंटीग्रेट ही नहीं करते हैं, तो इसमें एबिलिटी इंप्रूव ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ब्लूटूथ और वाईफाई जो है, मान लीजिए कि 2015 में आना शुरू हुआ, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता 2015 वाले मॉडल का 16 में तो आ जाओ, 17 में तो आ जाओ, 2020 के तो मॉडल में आ जाओ। नहीं देंगे ही नहीं, हम आपको कुछ देंगे ही नहीं। तो ये सब कारण से समझिए कि वायरलेस अभी भी लिमिटेड है। मतलब जबकि वाईफाई है और आराम से बैकअप आपको खोज के करना पड़ेगा, FTP से करना पड़ेगा, ऐप का इकोसिस्टम नहीं बना है। मतलब जेन्युइनली ये सीधा सीधा 1980s में लटका हुआ है। और टच स्क्रीन होने के बावजूद भी आपको आराम से ऐप्स ऐसे मिलेंगे जो धो डालेंगे आपका $5,000 का कैमरा, आपका 3.5 लाख का कैमरा, आपका 5.5 लाख का मिररलेस कैमरा को धो डालेगा ये सब। मोबाइल फ़ोन में आप आराम से आईफोन लीजिए या एंड्रॉयड लीजिए और उसमें फिल्मैबिक प्रो का ऐप खरीद लीजिए। महंगा है लेकिन आपको दोनों मिलाकर दाम कम रहेगा। उसमें हिस्टोग्राम मिलता है, कलर वेक्टर स्कोप मिल जाता है, ये सब बहुत आसान कर देता है आपका काम। कलर मैचिंग के टाइम में आपका परफेक्ट एक्सपोजर अगर आप कैमरा में ले आते हो तो कलरिंग के टाइम में आसानी होती है, फील ज़्यादा आसानी, लाइव कर सकते हो वो सब। ये सब कैमरा में उतना कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, नहीं देते हैं, नहीं देते, हम आपको नहीं देंगे। तो वही समझिए कि सीधा हिसाब ये है कि कैमरा का मार्केट श्रिंक हो रहा है, ये एकदम 100% सत्य बात है। क्योंकि जितने पुराने लोग हैं उनसे काम नहीं चलेगा, नए लोग को खरीदना होता है। सिस्टम ग्रो करेगी तभी सस्टेन कर पाएगी, ग्रो नहीं कर रहा है, वो स्टैग्नेंट हो गया। कि मतलब जिनके पास नाइकॉन था वो नाइकॉन में ही है, जिनके पास कैनन था वो कैनन में ही है, जिनके पास सोनी था सोनी में। सोनी के पास बस ये बता दिया एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि भैया उनका सबसे ज़्यादा ये बिकता है, मतलब आईफोन में भी सोनी का ही सेंसर लगता है, तो वही समझ लीजिए कि उनके पास वो बेनिफिट है। उसके सिवा कोई कंपनी ऐसे नहीं है कि अरे इसका कैमरा मतलब लग रहा है कि लेटेस्ट है।
लेटेस्ट का तो मतलब ही इनको समझ में नहीं आता कि भैया मत टच स्क्रीन नहीं हम टच करने देंगे मेन्यू। मेरा ये मतलब समझिए 800D कैनन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें अगर मैं वीडियो प्लेबैक करता हूँ मुझे प्ले हेड को कंट्रोल करना नहीं रहा, टच स्क्रीन है मेरा। 2008-9 के आसपास में चाइनीज़ JVC एक आता था, मतलब समझ लीजिए चाइनीज़ आईपॉड टाइप, उसमें फीचर्स होते थे इससे ज़्यादा बेटर। तो वही समझिए कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इससे बस लोग का ही हो रहा है, खरीद लेते हैं, यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं इसे रख देते हैं, एक काम करते हैं ना हम आईफोन से ही पूरा शूट करने लगे, और लोग करने लगे। इसीलिए मैंने बताया कि प्रोफेशनल की जब नेटफ्लिक्स में मूवी तक पहुंचने लग रही है तो लोग समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं कि मतलब हो गया भाई, नहीं अफोर्ड कर सकता। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे एक लेना है, तो मुझे सबसे सस्ते दाम में जो मिल रहा है वो है सोनी A7C जो है मैं लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन समझिए उसमें भी बिना कुछ सोचे समझे 2 लाख रुपया मेरा स्वाहा हो जाएगा। तो समझिए आप उसको अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ 1,50,000 का आईफोन से, अगर लेंस का क्वालिटी से मैं खुश रहता हूँ, मेरे को ज़्यादा बेटर क्वालिटी उसी में आने वाला आईफोन में। तो वही समझिए मैं आईफोन क्यों नहीं लूँगा, आईफोन से मुझे नफरत है इसलिए मैं नहीं लूँगा, लेकिन समझिए मेरे पास एक्चुअल चॉइसेस आ गए, और जिनको आईफोन से कोई दिक्कत नहीं हो तो सीधा आईफोन लेके ही खुश रहेंगे। तो हिसाब वही समझिए कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही करते करते कंपनी गायब हो जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका आईफोन बोल रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन वर्सेस मिररलेस 2021 में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखूँगा क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।